वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग काफ़ी दिन हो गए आप सभी से बात किए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्पेशल वीडियोस बनाया जाए जिसमें आप सभी से बातें किया जाए। और काफ़ी समय हो गया, सो मेनी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं मुंबई क्यों आया, किस लिए आया। मैंने कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं खुद से ही स्टार्ट करता हूँ। सो फाइनली मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ एंड आपके सामने हूँ, आपके स्क्रीन के सामने हूँ। मुंबई के बारे में क्या ही बताऊँ, मुंबई इज़ लव। अगर एक बार कोई मुंबई आ जाता है तो मुंबई से जाने का मन नहीं करता है। ये रियलिटी है, ये सच है। एंड मुंबई के आगे क्या लंदन, क्या पेरिस, मुंबई इज़ कम्प्लीटली लव। मेरे आए हुए 2 महीने हो गए एंड आई एम एंजॉइंग सो मच। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मुंबई में। मैं एक छोटे से रूम में रहता हूँ मुंबई में, और छोटा सा रूम है, सारी फीचर्स है, एसी है, सब कुछ है, अच्छी इन्वायरमेंट है, सब कुछ अच्छा है, नीट एंड क्लीन। लेकिन हाँ, रेंट थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच के नहीं आया था। मैंने सोचा था शॉर्ट टर्म में मुझे रहना है, कुछ ही दिन रहना है, तो मैंने इसलिए मैं वो अफोर्ड कर लिया। लेकिन खाने की अगर मैं बात करूँ तो मुझे घर का खाना, अपनी मम्मी का खाना बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं, जस्ट बिकॉज कि मैं घर में 3 टाइम खाता था और कहाँ मैं यहाँ पे मुंबई में 1 टाइम खा रहा हूँ। मुझे खाना बनाना आता नहीं। बाय द वे किचन है, मैं अगर चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे मैगी चाय के अलावा आता नहीं है, तो मैं बनाता नहीं हूँ एक्चुअली। और ख़रीद के खाना इज़ लाइक मुंबई में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैक्सिमम दिन में एक ही टाइम खाना खाता हूँ एंड आदत सी हो गई, 2 महीने हो गए हैं, अब तो भूख को ऐसा लगता भी नहीं है। एक टाइम खाता हूँ अच्छे से, एकदम मन से, और सही है। जब घर में रहता था तो मम्मी जब 3 टाइम खाना देती थी तो लगता था क्या यार मम्मी जल्दी जल्दी खाना दे देती हो। और यहाँ पे लगता है कि खाना कहाँ 3 टाइम और कहाँ 1 टाइम, तो डेफिनेटली फ़र्क है। बट मैंने 2 दिन पहले ही वेट अपना वज़न करवाया अपना बॉडी का, और जितना वज़न था मेरा 2 महीने पहले उतना ही है। सो वज़न में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उस चीज़ को मेंटेन कर लेता हूँ किसी तरह, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ, फल वगैरह खा के उसको मेंटेन कर लेता हूँ। जो सबसे ज़्यादा अगर मैं मुंबई में क्रेडिट किसी को देना चाहता हूँ तो वो है मेरी बाइक। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं घूम पाता, क्योंकि यहाँ पे भाड़ा जो है, ऑटो में घूमो या टैक्सी में घूमो या कैब में घूमो, बहुत ज़्यादा है। सो बाइक है इसलिए पॉसिबल है, और इतना ज़्यादा घूम रहा हूँ या घूम लिया। सो मुझे लगता है काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ का घर में गया, आप सबने तो देखा ही, आप सबके साथ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मुंबई को। सो मेनी सेलिब्रिटीज़ को मैंने देख लिया है और उनके घर भी गया। गणपति पूजा मैंने सेलिब्रेट किया, दशहरा मैंने सेलिब्रेट किया, दिवाली आने वाली है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माय बाइक नहीं होती तो बड़ा मुश्किल होता यार, बड़ा मुश्किल होता। मुझे लगता है सारे पैसे मुझे रेंट में ही, जो भाड़ा है उसमें ही खर्च हो जाता। वो सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन सर को 2 बार देख लिया मैं। और सो मैनी बहुत सारे यंगेस्ट सुपरस्टार में अगर मैं बातें करूँ तो रणवीर सिंह है, टाइगर श्रॉफ है, और कार्तिक आर्यन है, इन सबको देखा मैंने। एंड 90s के सुपरस्टार्स में कहो तो सामने से अजय देवगन सर को देखा। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो भी मैंने क्लिक करवाया, वो सब तो मैं शेयर करता हूँ एंड आप सब तो देखते ही हो। एंड एक्ट्रेस में बात करूँ तो आलिया भट्ट को देखा हूँ, और एक नितांशी गोयल जिनकी फ़िल्म जो ऑस्कर में भी गई फिल्म, हाल में ही देखा हूँ दुर्गा पूजा के समय। सो बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देख लिया। दिस इज़ ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ माई बाइक। और सिंघम अगेन के मैं इवेंट में भी गया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देखा। मुंबई आने का एक और रीज़न ये भी है कि मैं हमेशा घर में रहता था, घर से बाहर कभी निकला नहीं था, तो दुनिया को देखना, समझना, एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। एंड सबको घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि बाहर आने से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। अभी आप सब ने देखा होगा, अभी हाल में मेरे पापा आए थे, और मुझे मुंबई आए हुए 20 दिन भी नहीं हुआ था, और पापा आए, और पापा को मैं हर जगह घुमाया, वो भी अपने से घुमाया, और किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज़ मैं हर जगह गया हुआ था, तो मैं अच्छे से घुमाया, और पापा को भी अच्छा लगा। चलो आया है तो काफ़ी कुछ सीखा। एंड सच ही बताओ तो घूमना चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैवलिंग जो होता है ना, वो सच में कहो तो उससे अच्छा एजुकेशन कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और उस बीच में जो पैसे खर्च होते हैं ना, उसे खर्च नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि वो आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कि जो भी लग रहे हैं खर्च हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेरे
जो स्किल है उस लेवल जो है वो अप करता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल था कि मुंबई क्या तुम एक्टर बनने के लिए आए हो? देखो सपना तो है, नो डाउट सपना तो है, एक्टिंग में जाना है, बॉलीवुड में काम मिले, ये तो है सपना, ड्रीम है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं कोई भी एक्टिंग क्लासेस नहीं सीख रहा हूँ। मैं साफ साफ आपको क्लियर करना चाहूँगा। डांस क्लासेस मैंने किया, वो भी 1 महीने का क्लासेस था, मंथ में काफ़ी कम दिन होता है, तो मुझे 4 से 5 क्लासेस मैंने किया और वो सीख के मैंने एक डांस वीडियोस भी डाला, आप सब देखे होंगे। एंड वो वीडियोस बहुत ही कमाल कर रहा है, इंस्टाग्राम में कमाल का व्यूज़ आया, 1,30,000 से भी ज़्यादा उस वीडियोस को, उस रील्स को देखा जा चुका है और 13,000 समथिंग प्लस लाइक्स है, कमेंट्स भी अच्छे हैं, शेयर भी बहुत अच्छे हैं। सो वो वीडियो वायरल हो गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया एंड मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए कि चलो गया है तो कुछ तो कर रहा है, क्योंकि मैं सबको एंटरटेन करने के लिए एक्टिंग हो या गाना हो, गाना भी मैं आप सबको सुनाते सुनाते ही मेरी आवाज़ अच्छी हुई है। सडनली तो नहीं होता ना कोई भी चीज़, आप सीख के नहीं आते हो कहीं से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्लस पॉइंट हो रहा है। तो अगर आप सब ने डांस वीडियो नहीं देखा है तो मैं इंस्टाग्राम में जाइए, मुझे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है और उस वीडियोस को देखें और और भी ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। एक्टिंग की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे हमेशा देखते हैं, जो हमेशा मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं, जो मेरी रील्स को देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं तुम अच्छा करो, मुंबई जाके कुछ अच्छा करो, या तो कॉमर्शियल मॉडलिंग का ऑफ़र हो या डबिंग का ऑफ़र हो बाय वॉइस, या एक्टिंग में मिले चांस या सिंगिंग में, कुछ में भी मिले काम करो। उन लोग देखना चाहते हैं मुझे एज एक्टिंग करते हुए किसी भी स्टार्स में, तो उनकी भी चॉइस को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सो उनकी भी सपने को लेके मैं यहाँ आया हूँ और मेरे तरफ से जितनी हो सक रही है मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं कोई थिएटर ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैं कोई एक्टिंग स्कूल्स ज्वाइन नहीं किया हूँ। और ऑडिशंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिशंस मैं डेफिनेटली दे रहा हूँ और अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया हूँ और ये जो ऑडिशंस का प्रोसेस है वो मैं करता ही रहूँगा अभी। हालांकि बहुत सारे कास्टिंग एजेंसी हैं जो कि मुझे हमेशा व्हाट्सअप करते रहते हैं कि यू आर फिट इन दिस रोल एंड दैट। वो एक्चुअली वो जितने भी लोग जाते हैं ना, उस सबको इसी तरह वो मक्खन लगाते हैं, बटर लगाते हैं। वहाँ पे जैसे ही ऑडिशन में देने के लिए जाओगे, वहाँ 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगते हैं। वो बिल्कुल जो भी मुंबई एक्टर बनने के लिए आओ वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी बड़े जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ओजी कास्टिंग डायरेक्टर्स, मुकेश छाबड़ा हो या कास्टिंग बे, एंटी कास्टिंग्स, प्राग मेहता कास्टिंग, जो भी हो, वो कभी भी आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। वो एक्टिंग करने के पैसे देते हैं, लेते नहीं। सो कास्टिंग एजेंसी का बेसिकली काम रहता है कि वो चार्जेस लेते हैं। सो मुझे काफ़ी सारा मैसेज आते रहता है और अभी भी करते हैं। तो कहते हैं कि कुछ पैसा आप दे दो, फिर आपको चांस मिलने के बाद मिलेगा। हाँ, इतना है कि वो चांस तो ज़रूर देते हैं। हो सकता है आपको छोटा मोटा टीवी से ऐड दे दें या कहीं पे छोटा रोल दे दें, उसके बाद आपको मिलने के बाद हो सकता है आप कहते तो हैं परमानेंट रहता है, लेकिन आप उन्हें कॉल करते रहोगे क्या मैं किसी एक्टिंग रोल में फ़िट हूँ, उस टाइम वो कहेंगे हाँ जब आएगा तो मैं बताऊँगा, है ना। तो चांस मौका तो देते हैं, लेकिन ये मैंने अभी तक उनको मौका नहीं दिया है कि पैसे दे के आप लीजिए पैसे और मुझे मौका दीजिए। अब तक मैंने उन्हें नहीं दिया है मौका। सो देखते हैं क्या हो पाता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई ड्रीम एंड माई चॉइस। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इफ़ अगर मैं मुंबई से घर आ जाता हूँ तो मेरा सपना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नहीं यार, सपना ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक मैं ज़िंदा होना तब तक चलता रहेगा। वो अलग चीज़ है कि मुझे पैसे कमाने के लिए शायद मुझे कुछ करना पड़े एक्टिंग के भी अलावा, लेकिन ये जो ड्रीम है ये मेरा हमेशा रहेगा और शायद आखिरी सांसें तक रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुझे अभी रोल नहीं मिलेगा तो मैं हार गया। किस्मत कभी भी मिल सकता है, 40 इयर्स में मिल सकता है, 50 इयर्स में मिल सकता है, बट दिस इज़ माई ड्रीम और ये कभी ना कभी तो मैं पूरा ज़रूर करूँगा। हार तो मानूंगा नहीं, ये मेरा सपना है और शायद इसे तो मैं खुद से अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। अब बात आती है क्या तुमने कोई फ्रेंड्स बनाया? बिल्कुल फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने हैं। मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा बाइक है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। और मैं आप सभी को बता दूं, मैंने दोस्ती हमेशा से अपनी चॉइसेस से की है, जस्ट लाइक अपनी स्किल से की है। तो उसी तरह मैं यहाँ पे भी उसी चीज़ को निभा रहा हूँ। मैंने अपना वर्क से, मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे अपने ब्लॉग्स
बनाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती, मैं अकेले ही जाता हूँ। आप सब देखते ही हो, अब तक मैं आप सब मतलब काफ़ी सालों से आप मुझे देखते आ रहे होगे। मुझे कभी देखा है कि मैं 2-4 दोस्त के साथ ये कर रहा हूँ, चिल विल कर रहा हूँ, उनके साथ घूम रहा हूँ या उनके साथ फिल्म गया हूँ, कभी नहीं देखा होगा। हमेशा अकेले। एंड बाइक है, काफ़ी है, और फिल्में भी जाता हूँ तो अकेले ही जाता हूँ। हमेशा अकेला ही चल रहा है, सिंगल ही चल रहा है। सो बिल्कुल फ्रेंड तो हैं, कभी कभी मिलते हैं, बातें करता हूँ कभी कभी, लेकिन ऐसे घूमता अकेला ही। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, अभी शाहरुख सर का बर्थडे आ रहा है 2 नवंबर। पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो शायद उन्हें भी देख लूँगा। बाय द वे मेरे फेवरेट 2 सुपरस्टार हैं, अक्षय सर एंड ऋतिक सर। उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ यार। मेरा सपना है उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, एंड वो कब पूरा होगा आई डोंट नो, बट कोशिश रहेगी ज़रूर। और काफ़ी सारे सवाल का जवाब आप सबको इस ब्लॉग में दे दिया होगा कि मैं मुंबई क्यों आया, कहाँ रहता हूँ, एंड किस लिए आया, मुंबई एक्सप्लोर करने आया। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं करूँगा। ज़िंदगी को मौका देना चाहिए। अगर आपकी ड्रीम हो, आपका सपना है, तो क्यों ना उसे एक बार कोशिश मिलनी चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड जब तक हो पाता है, जब तक मेरे बजट है, जितनी मेरे पैकेट जेब में पैसे हैं, उसको भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप मुंबई इतने बड़े रिचेस्ट सिटी में रहते हो, तो पैसे बहुत मैटर करते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा बाइक भी है, उसको भी संभालना है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ, तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर ऐसा कोई हो मन में प्रश्न तो ज़रूर पूछें, एंड फिर मिलेंगे आप सभी से नए ब्लॉग के साथ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। फ़िलहाल काफ़ी दिन हो गए मुंबई से, तो अब थोड़ा मम्मी पापा का भी याद आता है, घर का भी याद आता है, तो घर भी जाएंगे कुछ दिनों में। मैं चाहता हूँ आप सभी हमेशा इसी तरह खुश रहें, एंड मेरी ब्लॉग्स को एंजॉय करें और मुझे प्यार देते रहें। दिल से थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।